यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। क्या है, हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 15 अध्याय, उसका जो है हम 12 पद से देखेंगे। है इस प्रकार से लिखा है, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो राजा दाऊद था उसने क्या किया, जो लेवी थे उनको जो है कहा कि जो है तुम अपने आप को अपने भाइयों समेत जो है पवित्र करो, ताकि क्या हो सके, तुम इसराइल के परमेश्वर यहोवा के संदूक को उस स्थान तक पहुंचा सको जिसको जो है मैंने उसके लिए तैयार किया है करके। तो और इसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने जब पिछली बार जो हम यहाँ 13 पद में देखते हैं, कहता है क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तो यहाँ देखते हैं कि पिछली बार भी जो है प्रयास किया था राजा दाऊद ने जो है उस संदूक को लाने का, लेकिन जो है हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उन पर जो है टूट पड़ा था। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियम के अनुसार उसकी खोज नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर ने लेवियों को ही जो है चुना था कि वो जो है संदूक को उठा सके। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में भी प्रभु जब हमको सेवकाई के लिए अलग किया है, तो हमें भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है पवित्र बनाए रखें, जिससे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का कार्य जो है पूरा हो सके। यदि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए जिस योजनाओं को बनाया है, जैसे वह चाहता है कि हम जो उसकी सेवा करें, वो जो है वहाँ तक हमको पहुँचाएगा। लेकिन यदि हम अपनी पवित्रताई को खो दें तो जो है हमारे लिए जो है असंभव हो जाएगा हमारे लिए रखे गए प्रभु के द्वारा दिए गए कार्यों को जो है पूरा करना। इसलिए आज हमको अपनी पवित्रताई को जो है बचाए रखने या बनाए रखने का पूरा प्रयास करना है। और ये कैसे संभव होता है, हम देखते हैं यूहन्ना की किताब यदि 15:3 पढ़ें तो यहाँ पास हम देखेंगे, कहता है यूहन्ना 15:3, यहाँ कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और हम देखेंगे 17 देखेंगे, यहाँ कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या करता है, हमारे जीवन को शुद्ध करने पवित्र करने का काम करता है। तो आज प्रतिदिन के जीवन में हमको जो है परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालना है और जो है गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करना है, जिससे हमारी पवित्रताई बरकरार रहे और हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बोला बातचीत किया उसके लिए धन्यवाद पिता। विशेषकर प्रभु जी मैं इस वक्त प्रभु जी इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसका नाम प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी सनी है पिता परमेश्वर। और यह भाई प्रभु जी आपकी सेवा में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर हालेलुया। जबकि प्रभु जी ऐसा वचन पहले पढ़ रहे थे प्रभु, उससे काफ़ी इनका प्रभु जी कम हो चुका है पढ़ना प्रभु, तो अनुग्रह कर प्रभु ये भाई अपने जीवन में फिर से पवित्रताई को प्रभु जी बरकरार रखने के लिए प्रभु जी आपके वचनों के लिए गहराई से समय देने पाए। हाँ प्रभु, ये लगभग प्रभु 5 से 6 घंटे प्रभु आपके वचन के साथ बिता रहे थे, लेकिन अभी यह घट कर मुश्किल से 2 घंटा में आ गया है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु कि ये गहराई से प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ने के लिए प्रभु समय दे सके। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनसे प्रभु जी आपने प्रभु जी हाँ प्रभु जी हालेलुया वचन के लिए प्रभु समय प्रभु जी मांगा था प्रभु। और ये लोग पहले दे तो रहे थे प्रभु, लेकिन अब उसको काफ़ी कम कर दिया प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु, फिर से पहले के समान प्रभु गहराई से तेरे वचन के लिए समय देने पाए। और प्रभु होने दे प्रभु जी कि ये प्रभु अपने दौड़ को प्रभु जी बड़े प्रभु जी उत्साह के साथ आनंद के साथ पूरा करने पाए प्रभु जी, और आपके द्वारा रखे गए हर एक सेवा को पूरा करके प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई के लिए प्रभु जी जिसके दाहिने प्रभु जी कान में प्रभु समस्या है प्रभु, विशेषकर को बुरी बुरी प्रभु जी हाँ प्रभु आवाज़ आता है उस कान में प्रभु जी हाँ पिता, और दर्द होता है प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु। और इस वक्त प्रभु जी हालेलुया के जीवन में अनुग्रह कर, इस के जीवन को प्रभु इसी वक्त स्पर्श कर, और तमाम अंधकार की ताकतें जिसको जो है प्रभु इनके कानों में प्रभु आवाज़ को देती है प्रभु हाँ पिता परमेश्वर। विशेष बात यह है प्रभु कि उस कान में प्रभु जी हाँ प्रभु जी एक जब वो आवाज़ आता है प्रभु तो एक गुदगुदी सा होता है, एक अजीब सा प्रभु जी गुदगुदी प्रभु जी उसको पूरे शरीर में अजीब सा लगता है प्रभु। तो अनुग्रह कर पिता इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामत प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगा करने वाली सामत इनके शरीर में यीशु के नाम से बल प्रभु को उतरने पाए, और तमाम अंधकार की ताकतें इनके जीवन को छोड़ के प्रभु
प्रभु, जो इनकी आवाज़ प्रभु इनके कान में प्रभु, विशेषकर दाहिने कान में प्रभु जी इनको भी प्रभु की समस्या प्रभु जी तो अनुग्रह कर इसी वक्त तेरे यंग करने वाली सामत प्रभु इनके कान में यीशु के नाम से बल प्रभु उतरने पाए और यीशु के नाम से पूरी रीति साक्षात हो जाए। ऐसा उसका हो रहा है, उसको धन्यवाद। धन्यवाद। अपनी प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।